जैसे कि हमारे व्यूअर्स हैं, सभी आरटीआई के विषय में नहीं जानते हैं, तो आरटीआई होता क्या है और प्रथम अपील, द्वितीय अपील, तृतीय अपील, ये कब लगता है? ये राइट इसके टू बारे में राइट टू इंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, यानी सूचना का अधिकार। ये हर नागरिक को प्राप्त होता है। सबको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी, कुछ जानकारी उसी के तहत सभी फैक्ट्रियों में इनके विद्यालय चल रहे थे, जिनमें परियोजना के भी बच्चे और बाह्य व्यक्तियों के बच्चे भी पढ़ रहे थे। एक रिक्शा वाले का भी बच्चा पढ़ ले रहा था, एक गरीब किसान का भी बच्चा पढ़ ले रहा था, क्योंकि बहुत सस्ती शिक्षा। इन सब को नज़रअंदाज करके उत्पादन निगम द्वारा डीएवी पब्लिक स्कूल को हैंडओवर कर दिया। अपना एक आवास भी अगर ये किराए पर देते हैं तो उसका 3000, 4000, 6000, 8000, 9000 तक किराया महीना ये वसूलते हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा है जिसको निगमीय प्रबंधन द्वारा छुपा करके, उस लाभ को छुपा करके और अच्छी शिक्षा के नाम पे गरीबों के बच्चों के शिक्षा का एक सबसे बड़ा जो है कंप्लेन गया था। उनसे 7 दिन में इसका स्पष्टीकरण मांगा गया था। ये स्वयं 25/9/23 के लेटर में ही लिख रहे हैं तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार उक्त पत्र का स्पष्टीकरण अभी इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ यह चीज गौर करने की है कि 28/7/23 को आपने लेटर लिखा, ज्यादा से ज्यादा उनको 1 सप्ताह नहीं तो 10 दिन में पत्र प्राप्त हुआ होगा। आपने ईमेल से भी भेजा था उनको, ये भी मुझे आपने बताया है। 2023 को अपने पत्र के द्वारा, और वो माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित था। कॉपियाँ सबको गई थी, मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को, शिक्षा मंत्री को, अध्यक्ष महोदय पिछड़ा वर्ग आयोग को, अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को, जिलाधिकारी महोदय सोन। अब 18/4 के आरटीआई लगने के आवेदन के जवाब में कुछ नहीं प्राप्त हुआ। समयानुसार 11/9/23 को प्रथम अपील दाखिल कर दिया गया, फिर भी कोई जवाब राज्यपाल महोदय कार्यालय से नहीं, जबकि इतना ज्वलंत। तो 28/7 को आप भेज रहे हैं और 25/9 में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और 1 सप्ताह का आपने समय दिया, और 25/9 के लेटर में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी तक यानी 25/9/23 तक स्पष्टीकरण नहीं मिला उस विद्यालय के बारे में। और हमें जो जानकारी मिल रही है, विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये हवाला दे रहे हैं 1000 स्कूल। बीच में तो हाँ। भी पता चला था कि विद्यालय के अध्यापक यहाँ परियोजना प्रबंधन को संयुक्त हस्ताक्षर शिकायती पत्र दिए थे। पुराना मामला हो गया सर। अभी फिलहाल में क्या हुआ है कि जो वहाँ पर विद्यार्थी जो अध्ययनरत हैं, उनके साथ मानसिक तौर पे कैसे उनको टॉर्चर किया जा रहा है। जो गेम पीरियड है, उस पीरियड में भी उनको खिलाया जाता है। और बगल में जो डीएवी संचालित है, वहाँ के बच्चे उन्हीं के ग्राउंड पे आते हैं, ओबरा इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे आते हैं, खेलते हैं। जब वो उन बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, तो कहीं न कहीं उनको तो कष्ट होता ही होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर कष्ट होगा और गलत है। बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए वो खेल टाइम अगर है तो सबका है, तो सबको खेलने दीजिए। अगर कोई